हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार सेंटर ऑफ एजुकेशन के चैनल पर एक नए वीडियो के साथ, जो वीडियो है टोक्यो ओलंपिक 2021 के संबंध में, जो अभी हाल ही में संपन्न हुआ है। यह ओलंपिक 23 जुलाई 2021 को आरंभ हुआ था और 8 अगस्त 2021 को यह समापन हुआ। इस बीच में काफ़ी सारे घटनाएं हुई। इसके बारे में जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं। आप लोगों को पहले प्राचीन ओलंपिक के बारे में बताया गया था, जो पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में चर्चा किया था। ठीक है, उसी के बाद 2021 के बारे में अब चर्चा करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2021 के बारे में। ठीक है, तो ये टोक्यो ओलंपिक 2021 में जो संपन्न हुआ था, इसका प्रस्तावित समय जो था वो था 2020, जो आप लोगों को पता ही होगा। 2020 में इसका प्रस्तावित हुआ था टोक्यो, जापान। ठीक है, लेकिन कोविड-19 के वजह से यह ओलंपिक खेल संपन्न नहीं हुआ था। ठीक है, जो बाद में एक साल डिले करने के बाद 2021 में इसको संपन्न किया गया। ठीक है ना। यह खेल जो है कितना 23 जुलाई से यह आरंभ हुआ था और 8 अगस्त तक चला था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यह जो है ओलंपिक खेल केम्मा ओलंपिक खेल है। तो यह टोक्यो ओलंपिक जो हुआ है 2021 में संपन्न हुआ है, ये 32वां ग्रीष्मकालीन, ठीक है ना, 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो कि प्रस्तावित था 2020 में। यह टोक्यो में, यह केम्मा नंबर का था, 32वां ओलंपिक। यह ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था। ठीक है, जो कहाँ हुआ, टोक्यो। इसी के बारे में आज चर्चा करना है। और इसके बाद जो है, जो प्रस्तावित आगे होने वाला ओलंपिक होता है, वो भी एग्ज़ाम में कभी कभी पूछा जाता है। तो ये समिति के द्वारा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा पहले ही यह डेट और उसका देश फिक्स कर दिया जाता है कि कहाँ पर होगा। 2-3 देश को आयोजक के रूप में पहले एडवांस के रूप में कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो है रियो ओलंपिक के समय ही यह निर्धारित हो गया था, जो कि 31वां ओलंपिक हुआ था रियो। उसी समय ये टोक्यो, पेरिस और लॉस एंजिल्स के बारे में चर्चा कर दिया गया था। ठीक है, तो 32वां जो हुआ था वो हुआ है वो 2021 में। ठीक है, जो 2021 में। अगला जो है 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है 2024 में प्रस्तावित है, जो होने वाला है वो पेरिस, फ्रांस में। कहाँ, पेरिस, फ्रांस। ये याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी पूछता है। जो प्रस्तावित देश है, जो आगे होने वाला देश जो है जिसमें ओलंपिक होगा, उससे भी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगला जो ओलंपिक किस देश में होगा। तो याद रखिएगा, अगला ओलंपिक जो है वो कहाँ पर होगा, 2024 में फ्रांस में होगा, फ्रांस के पेरिस में। केम्मा नंबर का होगा, तो ये होगा 33वें नंबर का। उसके बाद जो 34वें नंबर का जो है ओलंपिक, ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028, ये लॉस एंजिल्स, ये यूएसए में। कहाँ, यूएसए। ये प्रस्तावित है, ये 2 डेट। ठीक है ना। अब चलिए, ये दोनों भी याद रखिएगा, एग्ज़ाम के व्यू से ये भी जो है इम्पोर्टेंट है। अब चलिए 2021 के ओलंपिक के बारे में, जो टोक्यो में हुआ था उसमें। ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा जो है इसमें पूछा जाता है क्वेश्चन शुभंकर से। हर बार आप लोग को देखिएगा कि शुभंकर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कि 2021 के टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर जो है वो क्या है, मिराई तोबा। क्या है, मिराई तोबा। याद रख लीजिएगा, ये क्या है, मिराई तोबा, मिराई तोबा। ठीक है ना। आगे देखिएगा, इसमें जो है इस ओलंपिक 2021 में थोड़ा सा बदलाव भी आया है। वो बदलाव क्या है, तो ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य, जो उद्देश्य हमने पिछले क्लास में बताया था कि ओलंपिक का उद्देश्य, ठीक है ना, सीटीएस, ऑल्टियस और फोर्टियस, ये 3 ओलंपिक उद्देश्य था। यह जो है 3 ओलंपिक उद्देश्य से बढ़कर अब इसको क्या कर दिया, कितने ओलंपिक उद्देश्य हो गए, 4 गो। एक नया आदर्श वाक्य जोड़ा गया। ठीक है ना। इस आदर्श वाक्य का नाम है क्या,
कैम्यूनीटर। कैम्यूनीटर का मतलब होता है, ये जो है लैटिन भाषा में कैम्यूनीटर का ये लैटिन भाषा में कैम्यूनीटर लिखा गया है। इसको अंग्रेजी में टुगेदर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टुगेदर। और हिंदी में इसको बोलते हैं साथ साथ। ठीक है ना, साथ साथ है। तो ये नया वर्ड जो है, आदर्श वाक्य जो है, ये 2021 के ओलंपिक में ये नया आदर्श वाक्य जोड़ा गया है। ये अभी जो है एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है ना, कि ये कौन सा नया आदर्श वाक्य है। तो अगर लैटिन भाषा में पूछेगा तो क्या? कैम्यूटर, अंग्रेजी में टुगेदर और हिंदी में तो साथ साथ है। इससे पहले क्या था? तो इससे पहले था सीटीएस, ऑल्टियस और फोर्टियस, और उसके बाद एक नया हो गया कैम्यूनीटर। ठीक है ना, याद रखिएगा, सीटीएस, ऑल्टियस, फोर्टियस और कैम्यूनीटर। ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2021 में और भी कुछ घटना हुआ है जो देखिएगा। 2021 का पहला गोल्ड विजेता, ठीक है ना, जो यह खेल आरंभ हुआ 23 जुलाई को। इसमें जो है इस खेल में सबसे पहला जो है वो गोल्ड विजेता जो है वो चीन के यान कियान थे। कौन थे? यान कियान। जो ये किससे संबंधित है? शूटिंग खेल से संबंधित है। ये याद रखिएगा कि इस बार 2021 के ओलंपिक में सबसे पहला गोल्ड विजेता, ठीक है ना, सबसे पहला गोल्ड विजेता कहाँ की है? चीन की। कहाँ की? चीन की यान कियान। किस खेल से संबंधित है? तो शूटिंग खेल से संबंधित है। याद रखिएगा, किस खेल से संबंधित है? शूटिंग खेल से संबंधित है। और वो किस देश की है? तो वो किस देश से है? तो वो चीन से है, और इनका नाम क्या है? यान कियान। ठीक है ना। अब इसके बाद आगे देखते हैं कि गोल्ड विजेता, गोल्ड जीतने वाला सबसे छोटा युवक, ठीक है ना, सबसे छोटा युवक, ये जो है कौन है? मोमिनी जी निसिया। ये कहाँ के हैं? ये जापान की। कहाँ की? ये जापान के हैं, जो सबसे कम उम्र का सबसे कम आयु का जो है वो गोल्ड विजेता है। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, सबसे पहला जो है वो कौन है? तो चीन के जो है यान कियान, और सबसे कम उम्र का गोल्ड विजेता है वो कौन है? मोमीजी निसिया। ठीक है ना, मोमीजी निसिया। कहाँ की? जापान का। ठीक है। इसमें देखिएगा कि एक और नया इंपॉर्टेंट जो है, ये जो है आप लोग हमें इसको जो है बढ़िया से, खूब बढ़िया से एकदम याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। पहली ट्रांसजेंडर, पहली 2021 के ओलंपिक में पहली ट्रांसजेंडर महिला, वो ट्रांसजेंडर है, ठीक है, पहली ट्रांसजेंडर लॉरेल हर्बर्ट। ठीक है ना, हर्बर्ट, लॉरेल हर्बर्ट। ये कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के। कहाँ के? न्यूजीलैंड के। ये जो है आप लोग बढ़िया से, खूब बढ़िया से याद कर लीजिएगा। पहली ट्रांसजेंडर, पहली ट्रांसजेंडर कहाँ की है? न्यूजीलैंड के लॉरेल हर्बल। याद रखिएगा ना, लॉरेल हर्बल। शायद ये कई बार कई एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, क्योंकि ये जो है ट्रांसजेंडर जो है ओलंपिक में पहली बार लाया गया है। ठीक है ना। अब देखिएगा 2021 में सबसे अधिक पदक विजेता, ठीक है ना, 2021 में, ऑल ओवर नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2021 में सबसे अधिक पदक, ठीक है ना, कौन जीते हैं? तो एम्मा मैकॉन। एम्मा मैकॉन ये कहाँ की हैं? ये ऑस्ट्रेलिया की हैं, और ये तैराकी में कुल मिलाकर के 7 पदक जीते हैं। इसमें से 4 गोल्ड है। ठीक है ना, इसमें से कितना गोल्ड है? 4 गोल्ड जीते हैं। कौन? एम्मा मैकॉन। याद रखिएगा 2021 में सबसे अधिक गोल्ड विजेता कौन है? तो एम्मा मैकॉन। कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की। कितने पदक जीते हैं? तब 7 पदक है। ये जो है आप लोगों को इससे पहले जो है माइकल फेल्प्स के बारे में पूछा जाता है कि और सबसे ज़्यादा जो है अभी तक व्यक्तिगत रूप से गोल्ड विजेता कौन है? तो माइकल फेल्प्स, जो 2008 के बीजिंग ओलंपिक में तैराकी में जीते थे। ठीक है ना। चलिए इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये जो है 2021 के ओलंपिक में भारत के भी 7 विजेता रहे हैं। इसमें से हम लोग बारी बारी इनका चर्चा करेंगे। ठीक है।
और बाद में जो है इसके बारे में और थोड़ी जानकारी भी लेते चलेंगे। तो सबसे पहला जो है भारत में भारत के तरफ से गोल्ड विजेता जो हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही गोल्ड जीते हैं, जो है कौन? नीरज चोपड़ा। ठीक है ना। ये जो है लगभग खेल समापन के एक दिन पहले यह गोल्ड जीते थे। ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा कि भारत के तरफ से जो है सब एक ही गोल्ड मेडल जीते हैं, वो है कौन? नीरज चोपड़ा। इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी कि ये नीरज चोपड़ा जो है वो किस खेल से संबंधित है। ठीक है ना। ये किस खेल से संबंधित है? तो ये भाला फेंक से संबंधित हैं। किससे संबंधित है? भाला फेंक से। इसको जो अंग्रेजी में जैवलिन थ्रो भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैवलिन थ्रो। ये जो है गोल्ड विजेता कितने मीटर तक ये भाला फेंके थे? तो ये 87.58 मीटर। ठीक है ना। 87.58 मीटर दूर जो है यह भाला फेंके थे, तब इनको ये गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ था। ठीक है ना। भारत के तरफ से मात्र एकलौता व्यक्ति है जो गोल्ड विजेता है, वो कौन है? नीरज चोपड़ा। याद रखिएगा। देख लीजिए किस तरह से गोल्ड लेकर के मुस्कुरा रहे हैं। ठीक है। आप लोग को भी अगर इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन आए तो इन्हीं नीरज चोपड़ा की तरह जो आप लोग भी मुस्कुराइएगा। ठीक है। देख करके क्या जो हमने पढ़ा था नीरज चोपड़ा से संबंधित कुछ बातें वो आ गए। ठीक है। ये मेडल इनका कौन सा मेडल है? गोल्ड मेडल। देखिएगा कौन सा मेडल है? गोल्ड मेडल। ये जो है इनसे नीरज गोल्ड से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी और दे दें कि ये गोल्ड विजेता जो है वो दूसरे नंबर के व्यक्ति हैं नीरज चोपड़ा। इससे पहले जो है वो अभिनव बिंद्रा शूटिंग में पहली बार गोल्ड जीते थे 2008 के बीजिंग ओलंपिक में। कौन सा ओलंपिक में? बीजिंग ओलंपिक 2008 में सबसे पहली बार जो है वो गोल्ड मेडल जीते हैं अभिनव बिंद्रा। व्यक्तिगत दृष्टि से ये जो पहले नंबर का ये व्यक्ति हुए और ये दूसरे नंबर का। ठीक है ना। ये पहले नंबर के और ये दूसरे नंबर के। अभिनव बिंद्रा पहले नंबर पर और नीरज चोपड़ा दूसरे नंबर पर। ठीक है। लेकिन और सिर्फ अगर बोला जाए कि 2021 में गोल्ड मेडल विजेता कौन है, तो नीरज चोपड़ा। ठीक है। ये हरियाणा से संबंधित है। इसके बाद देखिएगा आए हैं कौन? मीराबाई चानू। ठीक है ना। मीराबाई चानू ये जो है इस बार रजत मेडल यानी कि ये सिल्वर जीते हैं। ठीक है ना। ये किस खेल से संबंधित है? तब भारोत्तोलन, इसको बोलते हैं वेट लिफ्टिंग। ये जो है भारोत्तोलन, ये इसको उठाया जाता है। ठीक है ना। ये किस कैटेगरी से खेल रहे हैं? तो ये 49 kg। ठीक है ना। 49 kg के कैटेगरी से खेल रहे हैं। ठीक है ना। और ये क्या जीते हैं? तो ये रजत। ठीक है ना। रजत पदक या रजत बोलते हैं या सिल्वर पदक। ठीक है ना। इनका जन्म स्थान ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये मणिपुर राज्य से संबंधित है। ठीक है ना। तो मीराबाई चानू कहाँ से संबंधित है? मणिपुर राज्य से संबंधित है। ठीक है ना। ये किस खेल से संबंधित है? तो ये इनका खेल जो है वो भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग। ठीक है। तो ये कितने नंबर के? ये 2 व्यक्ति हो गए भारत के तरफ से गोल्ड लाने वाले। अगला व्यक्ति जो है वो तीसरे, वो है रवि कुमार दहिया। ठीक है ना। रवि कुमार दहिया, यह रवि कुमार दहिया ये जो है वो संबंधित है, ये हरियाणा राज्य से संबंधित है। ठीक है ना। यह भी जो है सिल्वर मेडल यानी कि रजत पदक जीते हैं। इनका जो है खेल याद रखिएगा कि रवि कुमार दहिया जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो फ्री स्टाइल कुश्ती से। ठीक है ना। फ्री स्टाइल कुश्ती से। जब क्वेश्चन थोड़ा टफ करना रहता है तो ये कैटेगरी पूछ दिया जाता है कि वो किस कैटेगरी से खेल रहे हैं। ठीक है ना। तब भगवान के दुआ से मनाइएगा कि क्वेश्चन टफ ना हो। ठीक है ना। अगर होगा भी तो याद रखिएगा कि ये 57 kg के कैटेगरी से खेल रहे थे। और ये किस खेल से संबंधित है? तो फ्री स्टाइल कुश्ती। रवि कुमार दहिया फ्री स्टाइल कुश्ती। ठीक है ना। ये तीसरे मेडल पदक विजेता है। उसके बाद आगे चलिएगा। अब आए हैं आगे बजरंग पुनिया। ठीक है ना। बजरंग पुनिया, ये बजरंग पुनिया किस खेल से संबंधित है? तो कुश्ती से। और इनका कैटेगरी जो है वो कितना है? 65 kg का। कितना kg का? 65 kg का। बजरंग पुनिया किस खेल से संबंधित है? तो कुश्ती से।
और रवि कुमार दहिया जो थे वो किस खेल से संबंधित थे? तब फ्री स्टाइल कुश्ती, और बजरंग पुनिया कुश्ती से। वो 57 केजी कैटेगरी से खेल रहे थे और ये 65 केजी के कैटेगरी से खेल रहे थे, ठीक है ना। ये भी हरियाणा से संबंधित है, ठीक है। ये जो है 2021 के टोक्यो ओलंपिक में ये कांस्य पदक जीते हैं, ठीक है ना। कौन सा पदक जीते हैं इस बार? ये कांस्य पदक जीते हैं, ठीक है। ये जो है अंत में ध्वजवाहक, अंतिम में जब ये ध्वजवाहक के रूप में ये अंत में पीछे पीछे ये चले थे, ठीक है ना। यानी कि भारत का ध्वज लेकर के ये चले थे ध्वजवाहक। जब खेल का समापन हुआ था तब ये ध्वजवाहक के रूप में इनको चुना गया था, ठीक है ना। तो ये अंतिम ध्वजवाहक के रूप में इनको चुना गया था। एक बार जो ध्वजवाहक जब खेल स्टार्ट होता है तब चुना जाता है, ठीक है ना। तो वहाँ पर जो है हॉकी टीम के जो है कप्तान मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम जो बॉक्सिंग से संबंधित है, और मनप्रीत सिंह हॉकी से हॉकी के कप्तान हैं। वो जब खेल प्रारंभ हुआ था उस समय ध्वजवाहक वो थे, और जब खेल का समापन हुआ था तब ध्वजवाहक ये थे कौन? बजरंग पुनिया। ये अंतिम में ध्वजवाहक के रूप में इनको चुना गया था, ठीक है ना। चलिए इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं लवलीना बोरगोहन, ठीक है ना। बोरगोहन, लवलीना बोरगोहन, ये किस खेल से संबंधित है? तो ये बॉक्सिंग से। ये किस कैटेगरी से खेल रहे हैं? तो ये 59 है, ठीक है ना। 59 नहीं, 69 केजी। किस कैटेगरी से? 69 केजी के कैटेगरी से ये खेल रहे हैं, ठीक है ना। और ये जो है लवलीना जो है वो किस खेल से संबंधित है? याद रखिएगा, बॉक्सिंग से। कौन सा किस खेल से संबंधित है? तो बॉक्सिंग से। इनका जो है जन्म वो असम राज्य में हुआ था, यानी कि ये असम से संबंधित हैं, ठीक है ना। ये किस राज्य से संबंधित हैं? तो असम से। ये जो है मेडल इनको भी मिला है, तो इनको मेडल मिला है कांस्य मेडल का, यह कांस्य पदक है। मेडल कौन सा मेडल मिला है? कांस्य। कांस्य पदक है, ठीक है। आगे देखिएगा इसके बाद। अब आ गया भारतीय पुरुष हॉकी टीम। भारतीय पुरुष हॉकी टीम। ये पुरुष हॉकी टीम जो है आज ये 41 साल के बाद, कितने साल के बाद? 41 साल के बाद जो है ये पदक कोई जीता है, ठीक है ना। इससे पहले जो है 1980 में मॉस्को ओलंपिक में जीता, ये पदक जीते हैं। उसके बाद से 1980 के बाद से अभी तक एक भी पदक हॉकी के क्षेत्र में नहीं जीते थे, ठीक है ना। यानी पुरुष हॉकी जो है एक भी मेडल नहीं जीता है, ठीक है ना। ये जो है 2021 के टोक्यो ओलंपिक, ये जो है रूस के मॉस्को ओलंपिक, और ये जो है जापान टोक्यो, और ये मॉस्को। तो ये मॉस्को ओलंपिक के बाद जो है 1920 के बाद पहली बार 41 साल के बाद जो है 2021 में जापान टोक्यो ओलंपिक में कोई पदक जीते हैं, ठीक है ना। ये कितने साल के बाद? 41 साल के बाद, ठीक है। सॉरी, तार थोड़ा फंस गया था, ठीक है। अब देखिएगा कि अभी तक ये हॉकी में सबसे ज़्यादा गोल्डन, यानी कि क्या बोलते हैं इसको, गोल्ड पदक या तो फिर कहते हैं स्वर्ण पदक, सबसे ज़्यादा जो है वो हॉकी में ही जीता गया है, या हॉकी टीम ने ही जीता है। लगभग 8 गोल्ड। कितने गोल्ड? 8 गोल्ड अभी तक जीत चुकी है। कुल मिलाकर के भारत जो है अभी तक 10 गोल्ड जीते हैं। कुल मिलाकर के अभी तक भारत 10 गोल्ड जीता है, जिसमें से 8 जो है वो हॉकी ने जीता है, और बाकी जो है 2 अभी तो अभिनव बिंद्रा और नीरज चोपड़ा, कुल मिलाकर के 10 गोल्ड जीता है। अगर पूरा के ऑल ओवर बात किया जाए तो भारत जो है अभी तक कुल मिलाकर के 35 पदक जीता है कुल मिलाकर के अभी तक में, ठीक है। जब से यह खेल आरंभ हुआ है और 2021 तक कुल मिलाकर के भारत जो अभी तक 35 पदक जीता है, जिसमें से 10 गोल्ड है, और उसमें से 8 जो है वो भारतीय हॉकी टीम ने जीता है, और 2 जो है व्यक्तिगत रूप से नीरज चोपड़ा और अभिनव बिंद्रा, ठीक है, 2008 और 2021 में जीता गया है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं।
पीवी सिंधु, इनके बारे में तो सबको जानते होंगे। ये किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। इस बार जो है इनको कांस्य पदक मिला है, ठीक है ना। 2021 के टोक्यो ओलंपिक में 2021 के टोक्यो ओलंपिक में इन्हें कांस्य पदक मिला है, ठीक है ना। इससे पहले जो है 2016 के रियो ओलंपिक में ये रजत पदक विजेता रह चुकी हैं, ठीक है ना। इनसे उम्मीद था कि ये गोल्ड मेडल जीते, लेकिन जो है दुर्भाग्यवश जो है इस बार जो है इनको कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा, ठीक है ना। हम लोग उम्मीद करें कि और ये अच्छा खेलें, ठीक है। तो ये जो है याद रखिएगा कि 2016 के रियो ओलंपिक में ये रजत पदक विजेता रहे, ठीक है ना। और 2021 यानी कि लगातार 2 बार ओलंपिक में ये लगातार मेडल जीते हैं, ठीक है ना। तो ये 2 मेडल विजेता हैं, ठीक है ना। पीवी सिंधु 2 मेडल विजेता हैं। तो ये जो है एक कांस्य और एक रजत जीते हैं 2016 में, और कांस्य पदक जीते हैं 2021 के टोक्यो ओलंपिक में, ठीक है ना। व्यक्तिगत रूप से 2 पदक विजेता जो हैं वो अभी तक भारत में 2 व्यक्ति हैं। एक हुए अभी हाल ही में पीवी सिंधु और दूसरे हैं वो सुशील कुमार, ठीक है ना। ये सुशील कुमार 2008 के बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीते हैं, और उसके बाद 2012 के लंदन ओलंपिक में ये रजत पदक विजेता हैं, ठीक है ना। तो 2 पदक विजेता, ठीक है ना। व्यक्तिगत रूप से 2 पदक विजेता जो हैं वो 2 व्यक्ति हैं। पहला है पीवी सिंधु और दूसरा है सुशील कुमार। ये व्यक्तिगत रूप से कोई व्यक्ति 2 पदक जीता है, ठीक है ना। चलिए, इस तरह से भारत के 7 व्यक्तियों ने 7 अलग अलग पदक जीते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है भारत का स्थिति जो है ये 7 पदक के साथ जो है पूरे अंक तालिका में भारत का स्थान जो है वो 48वां रहा, ठीक है ना। कितने नंबर का रहा? 48वां। ये पिछले वीडियो में भी हमने बात इस पर किए थे कि भारत का स्थान जो है इस बार कितना रहा था? 48वां। ये बात जो है एकदम पूरा बढ़िया से एकदम याद करके जाइएगा एग्जाम में, ठीक है। एकदम पूछेगा ये क्वेश्चन कि इस बार भारत का जो स्थान टोक्यो ओलंपिक में कौन सा स्थान पर रहा था? तो 48वें स्थान पर, 1 गोल्ड, 2 रजत और 3 ब्रॉन्ज के साथ, ठीक है ना। इस पर ही बोले थे 1 2 का 4 किया था भारत आज, ठीक है। इसके बाद 48 के भारत के बाद हम लोग चलते हैं कि ये जो है ऑल ओवर देश में जो है कितना रैंक पर कौन रहा था, ठीक है ना। ये जो है ऊपर का 3 देश को हमेशा याद करके जाइएगा, काहे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड से क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड और भारत का स्थान, एकदम जो है याद करके जाइएगा, ठीक है ना। तो भारत का स्थान आप लोगों ने देख लिया था कि कितना है? 48वां स्थान है, ठीक है ना। कितने पदक के साथ? 7 पदक के साथ है, ठीक है ना। तब 1 नंबर पर जो है सबसे आगे जो है वो है कौन? USA, अमेरिका इस बार जो है वो 39 गोल्ड, ठीक है ना। और उसके बाद ये जो है 41 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज के साथ 113 पदक, 113 पदक के साथ 113 पदक के साथ ये पहले पायदान पर थे, ठीक है ना। ये पहले पायदान पर। दूसरा जो है ये चीन, ठीक है ना। दूसरे नंबर पर कौन था? तो चीन। ये जो है कितने गोल्ड? 38 गोल्ड, 32 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज, कुल मिलाकर के 88 पदक। ये 88 पदक के साथ जो है वो दूसरे नंबर पर, ठीक है ना। और तीसरे स्थान पर जो है आयोजक देश, मेजबान देश, वो कौन? जापान, जहां पर ये खेल इस बार हुआ है, ठीक है ना। कितना गोल्ड? 27 गोल्ड, 14 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज के साथ ये कुल मिलाकर के 58 पदक के साथ ये तीसरे नंबर पर, कितने नंबर पर? तीसरे नंबर पर आयोजक देश रहा, ठीक है ना। उसके बाद 4 नंबर पर ब्रिटेन और अपना देश भारत, ठीक है ना। अपना देश भारत है। तो ये जो था ओलंपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, ठीक है। और पिछला वीडियो जो बना था उसमें थोड़ा बहुत त्रुटि हुआ था या उसमें बोलने में थोड़ा लड़खड़ाए थे, ठीक है।
कोशिश करेंगे कि हम, और आप लोगों का जो है कमेंट भी आया था, और कोशिश करेंगे आगे भी कि हम अच्छा से अच्छा वीडियो बनाएं और अपना जो थोड़ा बहुत त्रुटि है उसको सुधारें भी। ठीक है।